नमस्कार, आपका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। आप इस वीडियो को देखिए और उसी वीडियो के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, गौर से देखिए, ये जो बच्चा है इसके आगे का दांत टूट चुका है, बिल्कुल बीच से टूट चुका है। ये होता है सबसे जो ज़्यादा ट्रॉमा होता है, ज़्यादा चोट लग जाती है, इससे हमारा जो दांत होता है वो टुकड़ों में टूट जाता है। ये कंडीशन किसी के भी साथ हो सकती है, चाहे वो भाई हो, बहन हो, माँ हो, पिता हो, पड़ोसी हो, दुश्मन हो। ये कंडीशन किसी के भी साथ में हो सकती है, यानी कि जिसके मुंह में दांत हैं उसके साथ ये कंडीशन आ सकती है। यानी कि अगर आपके दांतों में चोट लग जाए, खेलते समय, कूदते समय, ट्रैफिक में, एक्सीडेंट में, कोई भी वजह हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी भी वजह से अगर आपके दांतों में चोट लग जाती है, कभी कभी चोट लग जाती है तो दांत देखने में बिल्कुल जैसा का तैसा लगता है। कभी कभी थोड़ा बहुत टूट जाता है, कभी कभी ज्यादा टूट जाता है, कभी कभी खून निकलने लगता है, और कभी कभी तो जैसा आपने वीडियो में देखा बिल्कुल वैसा हो जाता है। भगवान न करे कि आपकी इस तरह की कोई चोट लगे, आपके दांतों में कहीं कोई नुकसान हो, कुछ दिक्कत आए, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। इसीलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सावधान रहो, सतर्क रहो, जागरूक रहो, और अगर उसके बाद भी अगर आपको कहीं ये कंडीशन लग जाए, कंडीशन ये हो जाए, आपको कहीं चोट लग जाए, आपको कहीं दांत चोट लगने से टूट जाए, तो आप बिल्कुल भी मत घबराएं, बिल्कुल भी परवाह मत करें। जब भी आपकी ऐसी कंडीशन हो, जब भी आपको चोट लगे, आप बिल्कुल ना घबराएं कि क्या करें क्या ना करें। हम आपका ये डॉक्टर दांतों के बारे में, इस कंडीशन के बारे में, इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि हमको किस कंडीशन में क्या करना है। बस अगर नहीं करना है तो सिर्फ एक चीज कि हमको घबराना नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं घबराएं। तो हमारे वीडियो में, अपने वीडियो में शुरू से लेकर के आखिरी तक, जब तक हमारी पूरी डिस्कशन, पूरी चर्चा नहीं हो जाती, तब तक आप टकटकी लगाकर, कान को खुला रख करके हमारी वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी विषय को। देखिए, जब भी हमारे चोट लग जाती है, चोट कभी कभी थोड़ी लगती है, कम होती है, कभी कभी ज्यादा होती है। चोट कम होती है, कम लगती है चोट, तो हमारा दांत कभी कभी थोड़ा टूटता है। चोट ज्यादा लगती है तो ज्यादा टूटता है, और कभी बहुत ही ज्यादा जोर से हमारे जो है दांतों में चोट लग जाती तो दांत के 2-3 टुकड़े हो जाते हैं, बिल्कुल जैसा कि आपने वीडियो में देखा। और कभी कभी ये भी होता है कि चोट ज्यादा लगती है, भयंकर लगती है, लेकिन दांत को कुछ भी नहीं होता, दांत जैसा का तैसा बना रहता है। और कभी कभी ये भी होता है कि चोट इतनी लगती है, इस तरीके से लगती है कि दांत ही पूरा निकल जाता है, बिल्कुल जड़ के साथ में।
इसीलिए आप बिल्कुल सही समय पर, सही जगह पर और सही वीडियो देख रहे हैं। आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अपने दांतों की फिक्र है, आपको अपना ख्याल है, आप चाहते हैं कि हमें हमारे दांतों की रक्षा करनी है, आपको परवाह है अपने अपनों की, इसीलिए आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मुंह में चोट लग जाती है, जिससे हमारे दांत में कुछ भी बदलाव नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन चोट लगी है, बिल्कुल जोर से चोट लगी है, लेकिन दांत कभी कभी जैसा का तैसा ही रहता है। तो हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमको एक दिन बाद में अगर दर्द नहीं है, चोट लगने के बाद में अगर आपके दांत में दर्द नहीं है, तो आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में आप डेंटिस्ट के पास जा करके, दांतों के डॉक्टर के पास जा करके अपने दांतों का चेकअप करा सकते हैं। और अगर आपको जिस समय चोट लगी है उस समय आपको अगर दर्द हो रहा है, तो पैरासीटामोल है या पेन किलर है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी अंदर जो हमारी बोन होती है, हड्डी होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें कभी कभी अंदरूनी घाव हो जाता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आप दिखाओ, अच्छी बात है। कभी कभी हमारे दांतों में चोट लगती है तो हमारे दांत का हमारे जो दांत होता है, वो दांत जो कोने से टूट जाता है, दांत जो होता है वो कोने से टूट जाता है। कोई सा भी दांत हो, चोट लगने से कभी कभी हमारा थोड़ा बहुत हिस्सा जो होता है दांत का टूट जाता है, तो उसमें भी हमको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं कि वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको जानकारी होगी तब आप परेशान नहीं होंगे, आपको पता होगा कि हमको परेशान होना है कि नहीं होना। तो चोट लगने से अगर आपके दांत का थोड़ा बहुत हिस्सा टूट गया है और आपको ठंडा गर्म नहीं लग रहा है, ना कोई दर्द है, ना कोई ठंडा लग रहा, ना गर्म लग रहा, इसका मतलब है कि आप जो आपका जो दांत टूटा है वो दांत की बाहरी सतह है। बाहरी सतह मतलब जो दांत ऊपर से हमको दिखाई देता है सफेद सफेद। तो इसमें केवल एक ही जो हमको अच्छा नहीं लगता वो ये होता है कि देखने में जो दांत होता है वो अच्छा नहीं लगता, उसकी जो आकृति होती है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है, चेहरा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो यही होता है इसमें। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपकी इच्छा हो, तो वहां पर डेंटिस्ट जो होते हैं, दांत के रंग का एक मटेरियल आता है, कंपोजिट भी बोल देते हैं उसको, वो लगा देते हैं और दांत बिल्कुल पहले के जैसा हो जाता है। क्योंकि कंपोजिट जो यूज किया जाता है वो एकदम हार्ड एंड सब्सटेंस होता है, हार्ड मटेरियल होता है, बिल्कुल दांत की जितनी स्ट्रेंथ वाला। कभी कभी अगर आपके दांत में चोट लग गई है और दांत कुछ ज्यादा ही टूट गया है और आपको ठंडा गर्म लग रहा है और हवा भी आपको महसूस हो रही है, दांतों में हवा भी लग रही है, आप कुछ भी ठंडा पी रहे हैं, वो आपको दर्द हो रहा है, दांत में लग रहा है, सेंसिटिविटी हो रही है, यानी कि जब आपको चोट इतनी लग जाए कि उसकी वजह से आपके दांत में ठंडा गर्म की सेंसिटिविटी जो है वो शुरू हो जाए, हवा का प्रेशर भी आपको महसूस हो, तो और आपको ऐसा दिखाई दे
कि जहां दांत टूटा हुआ है वहां येलोइश दिखाई दे रहा है, तो भी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन आपको डेंटिस्ट के पास, दांतों के अस्पताल में जाना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे दांत की जो दूसरी लेयर होती है, सेकंड लेयर, जिसे हम डेंटिन कहते हैं, फ्रैक्चर वहां तक पहुंच जाता है। अब डेंटिन जो हमारे दांत की जो सेकंड लेयर होती है वो सेंसिटिव होती है। पहले जो अपने बात की है वो फ्रैक्चर दांत की फर्स्ट लेयर पर पहुंचता है, जिसे इनेमल कहते हैं, जिसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। लेकिन अभी जिस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जिस चोट की बात कर रहे हैं, उसमें जो फ्रैक्चर है वो हमारे दांत की सेकंड लेयर तक पहुंच गया है। तो यहां पर भी जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांत के रंग का जो मटेरियल होता है, फिल्म मटेरियल होता है, उसको दांत में लगा देते हैं और हमारा दांत पहले के जैसा, बिल्कुल, जी हाँ, पहले के जैसा हो जाता है। आपको चोट लगने पर जो सेंसिटिविटी हो रही थी, आपको ठंडा और गर्म लग रहा था, वो भी बंद हो जाता है। प्रेशर भी महसूस हो रहा था, हवा भी आपको इरिटेट कर रही थी, दांत में लग रही थी, वो भी ठीक हो जाता है। आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। और कभी कभी, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जब हमारे दांत में भयंकर चोट लग जाती है, ट्रॉमा हो जाता है। अब चाहे वो एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो, सडनली ट्रॉमा हो, या गिरने की वजह से हो, खेलने की वजह से हो, या फिर कहीं झगड़ा हो रहा है उसकी वजह से हो, तो हमारा दांत इतनी ज्यादा चोट लग जाती है दांत में कि दांत हमारा जो भी सफेद सफेद दिखाई देता है उसका चूरमा बन जाता है, उसके चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं, आधा टूट जाता है दांत, और हमको भयंकर दर्द होता है, ठंडा गर्म लगने लगता है। जहां जो फ्रैक्चर होता है उसको देखते हैं तो उसमें से खून भी निकलने लगता है। जी हाँ, खून भी निकलने लगता है उसी जगह से जहां पर फ्रैक्चर हुआ है। और अगर दांत में कहीं टच भी हो जाए तो भयंकर दर्द होता है। हमको इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमको यह जानना जरूरी है कि इस कंडीशन में हमको क्या करना है। इस कंडीशन में हमको क्या करना है, हमने आपको ये ऐसी कंडीशन है बिल्कुल वैसी ही जैसी कि हमने आपको शुरू में एक वीडियो दिखाया था, जिसमें एक बच्चा अपनी मां के साथ में इलाज के लिए आया था, उसका दांत बिल्कुल खराब हो चुका है, कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आप बहुत परेशान हो जाते हैं, दर्द होता है, ठंडा गर्म लगता है। लेकिन आपको अगर फैसिलिटी है पास में ही, अगर आपके डेंटिस्ट हैं, डेंटल क्लिनिक है, तो आप वहां जाएं, डॉक्टर आपका बड़े अच्छे तरीके से इलाज करेंगे, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, पेन फ्री ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, टेक्निक्स बढ़ गई हैं। अगर उसी टाइम पर जहां चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तो गोली खा सकते हैं, पेन किलर, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। जब आप डेंटल क्लिनिक में जाएंगे तो वहां पर जो डॉक्टर होते हैं वो इस कंडीशन में मैक्सिमम केसेस में जो इस तरह के होते हैं आरसीटी प्रेफर करते हैं, यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें दांत भी बच जाता है और हमको जो सिम्टम्स होते हैं, जो साइन सिम्टम्स होते हैं, पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, ये सब कुछ ठीक हो जाती है। हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए इस कंडीशन में। और जो आरसीटी होती है, अब आरसीटी क्या होती है, ये एक ट्रीटमेंट है। इसमें दांत के अंदर का जो भी नर्व वेसल्स होती हैं, यानी कि दांत की जो आत्मा कहें, दांत की जो आत्मा कह सकते हैं, दांत के अंदर होती है, थर्ड लेयर पर होती है, जो कैविटी होती है ना, वहां पर सोल ऑफ द टूथ इस पल्प, यानी
पल्प यानी कि जो अंदर की नर्व वेसल्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन होता है, तो उसको साफ कर दिया जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट में। अगर आपको डिटेल में देखना है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या होता है, तो आप हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने पूरी डिटेल में बात की है, वो आप जा करके देख सकते हैं। हमने इस पर एक वीडियो बनाया है, तो जब भी आपको समय मिले, जब भी आप देखना चाहें, आप देख सकते हैं, इसीलिए हमने वीडियो बनाया है। तो यह रूट कैनाल ट्रीटमेंट 2-3 बार में पूरा हो जाता है और फिर हमारा दांत पहले के जैसा बढ़िया चमचमाता हुआ हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि इसमें कुछ हुआ था। एक और कंडीशन होती है जिसमें हमारे दांत में चोट तो लग जाती है, लेकिन हमारे जो है दांत जैसा का तैसा बना रहता है, बिल्कुल भी उसमें टूटता नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमें इसमें भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा जब भी आपको समय मिले तब दिखाएं, अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत दिखाएं। कभी कभी क्या होता है कि दांत में चोट लग जाती है, धमक लगती है, धमक, जैसे ये हमारे दांत हैं और नीचे से धमक लग गई या ऐसे लग गई, तो वो क्या होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल बाद धीरे धीरे से जो दांत है, जो उसकी जड़ है, उसकी जड़ के दांत की जड़ है, उसकी जड़ के चारों तरफ जो है पस फॉर्मेशन होने लगता है, मवाद बनने लगता है। फिर जिस दांत में चोट लगी होती है वो दांत 2 या 3 साल बाद में फिर उसमें टेंडरनेस आ जाती है, यानी कि जैसे अपन टच करते हैं दर्द होता है, करंट जैसा लगता है, या फिर जो है दांत थोड़ा बहुत हिलने लगता है, या फिर जो है दांत हल्का सा काला काला पड़ने लगता है, शेडो उसमें आ जाती है काला काला, यानी कि बाकी के दांत तो बिल्कुल सही नॉर्मल दिखाई देती हैं, लेकिन ये दांत जो होता है हल्का सा डार्कर हो जाता है। तो अगर आपके जो जितनी भी दांत हैं उनमें से एक दांत ऐसा आपको लग रहा है कि काला काला सा पड़ रहा है, और अगर आप दिमाग पर चोट डालें और सोचें कि अरे 2 साल पहले 1 साल पहले इसमें चोट लगी थी, अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप देर ना करें। अगर आप अपने दांतों को चाहते हैं, अपने दांतों से प्यार है, आप चाहते हैं कि हमारा दांत लंबे समय तक हमारे साथ रहे, तो आप डेंटल ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि इसमें दांत अंदर ही अंदर से सड़ रहा होता है। या फिर चोट लग गई, 2 साल 3 साल हो गए और आपको जो है 2-3 साल बाद में ऐसा लग रहा है कि दांत में जो है दर्द महसूस हो रहा है, या कोई भी जो है अनयूजुअल सिम्टम्स दिक्कतें आ रही हैं, तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं। अगर आपको अपने दांतों से मोहब्बत है, अगर आप अपने दांतों को चाहते हैं, अगर आप अपने दांतों का ख्याल रखना चाहते हैं, लंबे समय तक दांतों को अपने साथ रखना चाहते हैं, तो आप जब भी अपने दांतों में कोई समस्या महसूस करें, तुरंत डेंटल ट्रीटमेंट करवाएं, तुरंत दांतों के अस्पताल में जाएं। देर नहीं करें, बिल्कुल भी देर ना करें, आलस बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने आलस किया तो हो सकता है कि अगर जो दांत बचने वाला था लेकिन हमने आलस कर दिया, तो वो उसका जो है बीमारी बढ़ गई उस दांत की, जो इलाज कुछ पैसों में होने वाला था वो जाकर के फिर बढ़ जाता है। और अगली कंडीशन ये है कि चोट लगने से हमारा पूरा का पूरा दांत ही गायब हो जाता है, पूरा का पूरा दांत ही निकल जाता है, तो उस कंडीशन में भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप डेंटिस्ट के पास जाएं और दूसरा दांत लगवा लें। बड़े अच्छी वैरायटी के दांत आते हैं, बिल्कुल नेचुरल लुक वाले आते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया दांत आते हैं आजकल कि उनको आप लगवा लोगे ना तो बिल्कुल नेचुरल कुदरती लुक आ जाता है उसमें, नेचुरल, आपको किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने दांत लगवा लिया है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो भी हमने चर्चा की है, जो भी डिस्कशन किया है हमने, उसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो सुना होगा आपने। और अगर आपने हमारा वीडियो यहां तक देख लिया है पूरा
शुरू से यहाँ तक अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप अपने दांतों का ख्याल रखते हैं, आप अपना ख्याल रखते हैं, आप अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, आप समझदार हैं, आप जागरूक हैं, इसीलिए आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। और देखना भी चाहिए, क्योंकि ये सही वीडियो होते हैं, इनसे हमको कुछ ना कुछ जानने को मिलता है, आपको भी जानने को मिलता है, हमें भी जानने को मिलता है, हम भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुबह शाम मंजन करें, ब्रश करें, और अपने दांतों के डॉक्टर से हर 6 महीने में मिलें, और वैसे भी मिल सकते हैं, उनसे दोस्ती करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।